देखिए, रामजी लाल सुमन जी जो हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो दलितों के साथ में घटना हो गई थी बुलंदशहर के अंदर। वहाँ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही किसी सेना, कोई भी सेना हो, करणी सेना या क्या, उन्होंने उन पर प्राण घातक हमला कर दिया। ये लोग केवल कहते हैं और करते कुछ नहीं है, तो इसलिए आज हम लोग भी निकले और इनकी घुड़की को देखते हैं क्या करते हैं, सामने आए अगर हिम्मत है। चाहे करणी सेना बना लो, चाहे मनु सेना बना लो, चाहे योगी सेना बना लो, ये सब हैं एक, और यही लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये करणी सेना नहीं, चटनी सेना है और ये उल्लुओं की सेना है। अगर अब आपने आंख उठा करके भी हमारे सांसद की ओर देखा तो हम आपको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। रामजी लाल सुमन के साथ जो अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें पूरी पार्टी जो है उनके साथ। जो करणी सेना है, इसके जो कार्य हैं वो आतंकवादी गतिविधियों से बहुत मेल खाते हैं। इसे आतंकवादी घोषित करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको जेल में भिजवाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के लोग लंबे वक्त के बाद सड़क पर दिखे। सांसद एवं पार्टी के महासचिव रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमले को लेकर प्रदर्शन हुआ। यूपी के जिला बरेली की बात करें तो सभा के ज्यादातर प्रमुख नेता धरने से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च में दिखाई दिए। सभी ने सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में करणी सेना के साथ सरकार पर भी हमला बोला है। महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा यादव ने करणी सेना को चटनी सेना कहा, ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही है। पहले आपको दिखाते हैं कि पार्क में सपा नेताओं ने हमसे बातचीत में क्या कहा है, फिर आपको बताएंगे कि सपाइयों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसे ज्ञापन दिया और क्या मांग की गई है। मंत्री, जिस तरीके से करणी सेना ने लगातार धमकी दी है और रामलाल जी सुमन जी को लेकर समाजवादी पार्टी बरेली में भी प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, इतिहास गवाह, ये कहीं कुछ नहीं कहना चाहिए। जब से आज़ाद भारत है, इन लोगों का कोई योगदान समाज के लिए किसी भी रूप में नहीं रहा, ना सामाजिक रूप से, ना व्यवहारिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, और कभी कोई नहीं रहा है। ये लोग केवल कहते हैं और करते कुछ नहीं है जी। तो इसलिए आज हम लोग भी निकले और इनकी घुड़की को देखते हैं क्या करते हैं, सामने आए अगर हिम्मत है तो। तरह तरह के हथकंडे, चाहे करणी सेना बना लो, चाहे मनु सेना बना लो, चाहे योगी सेना बना लो, ये सब हैं एक, और यही लोग विरोध कर रहे हैं। रामजी लाल सुमन ने जो बात कही, यद्यपि वो राज्यसभा की कार्रवाई से निकाल दी गई, हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें लाठी डंडा और टायर चलाने की क्या जरूरत है? इस देश में कोई कानून नाम की चीज है या नहीं? इस देश में संविधान है या नहीं? अगर तुम्हें कोई बात खराब लग रही है तो इसके लिए अदालत है, वहां अदालत में चले जाओ। आप लोग स्वयं कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हो? ये बगैर सरकार की मंशा के ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इसमें पूरी तरह से सरकार का हाथ है। ये कोई करणी सेना नहीं है, ये योगी की सेना है, उसका व्यक्तिगत संगठन है, और वही रामजी लाल सुमन को प्रताड़ित कर रहे हैं और कोई दूसरा आदमी नहीं। हम समाजवादी के लोग पूरी तरह से रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हैं। अब रामजी लाल सुमन की बात नहीं है, ये दलितों का अपमान है, और दलितों का अपमान हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग संघर्ष करेंगे। जैसे पूरा प्रदर्शन हो रहा है और सपा के सब बड़े नेता आज यहाँ पर मौजूद हैं, क्या देखते हैं सपा किस तरीके से इस पूरे जो मामले पे अपना स्टैंड ले रही है? भाई, हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व, जो हमारे माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और रामजी लाल सुमन के साथ जो अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें पूरी पार्टी जो है उनके साथ। देखिए, रामजी लाल सुमन जी जो हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, और उनका राजनीतिक कैरियर लगभग 50 साल का है। वो दलितों के साथ में घटना हो गई थी बुलंदशहर के अंदर। वहाँ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही किसी सेना, कोई भी सेना हो, करणी सेना या क्या, उन्होंने उन पर प्राण घातक हमला कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने तो हमला किया, और जब वो बुलंदशहर पहुंचे तो बुलंदशहर की सरहद पर पुलिस खड़ी हुई थी, उनको वहां जाने नहीं दिया घटनास्थल पर। और उसके बाद में अफसोस और ज़्यादा इस बात का है कि आज तक ऐसे लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और पूरे उत्तर प्रदेश में दलित समाज पर उनके उत्पीड़न की बाढ़ आई हुई है।
कहीं पर दूल्हा को घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, कहीं जिंदा जला दिया जा रहा है। इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं। इन सब घटनाओं के विरोध में रामजी लाल सुमन के साथ जो हुआ है, उनके विरोध में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में धरने और प्रदर्शन हुए हैं और शांतिपूर्वक तरीके से सब लोगों ने ज्ञापन दिया है। उसी कड़ी में बरेली भी दामोदर स्वरूप पार्क पर धरना दिया है, विशाल धरना। तो वो धरना इसीलिए दिया है कि प्रशासन को और सरकार को चेताएं, और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि जो 27 में चुनाव होगा, सब लोग जागरूक हो रहे हैं। अपनी भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। धमकी दी थी, उसके बाद आप लोग भी मैदान में क्या कहेंगे? ये करनी सेना नहीं, चटनी सेना है, और ये उल्लुओं की सेना है जिसे ना अपने विचारों के बारे में पता है, ना अपनी चीजों के बारे में पता है। हमारे दलित समाज के सांसद पे जिस तरह से हमला किया गया है वो बेहद ही निंदनीय है, और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आतताई हो गई है। और हम ये बताना चाहते हैं करनी सेना को कि आप ये मत भूलिए, हम समाजवादी लोग हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। अगर अब आपने आंख उठा करके भी हमारे सांसद की ओर देखा तो हम आपको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो करनी सेना है इसके लिए सरकार का पूरा संरक्षण मिल रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा, जो करनी सेना है इसके जो कार्य हैं वो आतंकवादी गतिविधियों से बहुत मेल खाते हैं। इसे आतंकवादी घोषित करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको जेल में भिजवाने का काम किया जाए, तभी जो प्रदेश में शांति फैलेगी। अगर नहीं किया तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इन लोगों को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। अभी रहेगा। और साथियों, इनकी ये बातें बनाने में बहुत माहिर हैं। पुलवामा हमला हुआ, इन्होंने लोकसभा के चुनाव में केस कराया। अभी कश्मीर के अंदर बहुत भयंकर घटना हुई, तमाम लोग वहाँ मारे गए, उससे ध्यान लोगों का कैसे हटे, उसे भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम रूप देने की कोशिश की। लेकिन हिंदुस्तान की जनता अब जागरूक हो गई है, इनके छलावे में अब नहीं आ रही है। जब इन्हें ये महसूस हुआ कि उस मामले में भी हम गिरते जा रहे हैं, तो एक नया मामला लेके कल आप लोगों ने देखा होगा कि जातीय जनगणना का लेके आ गए और उसे मंजूरी दे दी, जिसकी मांग माननीय अखिलेश यादव जी और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का विपक्ष एक लंबे समय से मांग कर रहा था कि हिंदुस्तान में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिससे ये पता लगे कि हिंदुस्तान में किस जाति की कितनी संख्या है। अब उस मामले को खत्म करने के लिए इन्होंने मजबूरी में आकर, दबाव में आके विपक्षी दलों के उसको मंजूरी दी है। इसलिए ये बहुत चालाक लोग हैं, बहुत गुमराह करने वाले लोग हैं, इनसे सजग रहना है। पीडीए को एक ताकत बनाना है, पीडीए को एक हथियार बनाना है, पीडीए को एक धार बनाना है। और 2027 में जब तक हम लोग उत्तर प्रदेश की गद्दी से और केंद्र की गद्दी से 2029 तक इन्हें उतार नहीं फेंके, तब तक हम लोग इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। सपाइयों ने कहा कि पार्टी के सांसद रामजीमल सुमन को करनी सेना ने जान से मारने की धमकी दी है। प्रदेश में पीडीए समाज का उत्पीड़न भी बढ़ा है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए राष्ट्रपति से कड़े कदम उठाए जाने की मांग की है।